हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को 450 साल पुरानी एक ऐतिहासिक जगह के बारे में दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी हमें देखने को मिली जो थोड़ा चौंका देने वाली थी। मैंने उन सब को समझाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगे व समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ का इतिहास बताना चाहूँगा। ये जगह है टिकैतगंज में, जो लखनऊ से हरदोई जाने वाले रास्ते पर लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। इसको राजा टिकैत राय बहादुर जी ने बनवाया था। ये लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला, जो उन्होंने इमामबाड़े का निर्माण कराया था, उनके दरबार में ये दीवान थे, या ये कह लो कि प्रधानमंत्री थे। और वो बहुत ही ईमानदार थे। हिंदू मुस्लिम के बीच में उनके बहुत सारे किस्से भी मशहूर हैं। इनके फैसले के खिलाफ आसफुद्दौला भी नहीं जाते थे। दोस्तों, ये पुल जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण लखौरी ईंटों से और चूने के प्लस्तर से कराया गया है। उस समय ऐसे निर्माणों के लिए इन्हीं सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बहुत ही मजबूत पुल है, जो 450 साल से अभी भी टिका हुआ है और यूज़ में भी है। आप इसमें इसके नीचे से एक नदी देख रहे होंगे जिस पे ये पुल बनाया गया है। यह नदी गोमती की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। इसका नाम बहता नदी है और इसी के नाम से इस पुल का और इस मंदिर का नामकरण भी किया गया। बहता पुल शिव मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। आप गूगल मैप पे डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने शुरुआत में देखा होगा कि जब हम अंदर आए थे तो 2 मीनारें आपको दिखी होंगी, और ये ऐसी ही ठीक 2 मीनारें आपको पुल के दूसरी तरफ भी देखने को आसानी से मिल जाएंगी। इन मीनारों में एक मीनार पे संस्कृत में शिलालेख अंकित है, जो कि संगमरमर पे इस पर खुदाई करा करके जो है निर्माण किया गया है, और दूसरे वाली मीनार पे आप उर्दू में भी देख सकते हैं लिखा हुआ। इन शिलालेखों में इस मंदिर और इस पुल के निर्माण की दिन और तारीख अंकित की गई है, और किसने बनवाया था ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये पुल काफ़ी मजबूत दिख रहा है और बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, और इसके आसपास के जो नज़ारे हैं वो आपको आकर्षित ज़रूर कर लेंगे। इतनी प्यारी जगह लगती है देख करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग मछली भी पकड़ने आते हैं, और बादलों के द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे दृश्य भी यहाँ देखने को मिले। और यहाँ लोग बताते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ आकृतियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं आसपास। मतलब कि प्रकृति भी जो है इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाने का काम कर रही है। ये मंदिर का पूर्वी घाट है, जो पूरब की दिशा में नदी की तरफ बना हुआ है, लेकिन अब ये यूज़ में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मंदिर के अंदर चल के कुछ नज़र डालें इसकी बनावट पे और देखते हैं। देखिए, ये एंट्रेंस है मंदिर का गेट। इस पे आप कुछ आकृतियों को देख सकते हैं। चित्रकारी, यहाँ पे नक्काशियाँ बनी हुई हैं, और मंदिर के अंदर इसके जो पृष्ठभाग है इस गेट का, उस पे भी आप कुछ नक्काशियाँ देखने को मिल सकती हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो ये नक्काशियाँ काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये नक्काशियाँ मंदिर की दूसरी साइड में बनी हुई हैं। और मंदिर का निर्माण आप देख लीजिए। ये जो गुंबद है ये 16 फलकों में बटा हुआ है। 16 लाइनें इस पे आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी जो दीवारें हैं और आधार इसका वो अष्टकोणीय आधार है। यहाँ पे दोस्तों कुछ नक्काशियाँ देखने को मिली। पहले ये नॉर्मल लग रही थी, लेकिन बाद में हमने इनका जब कलर बदला तब कुछ समझ में आया कि काफ़ी डरावनी नक्काशियाँ यहाँ बनाई गई हैं। अभी इस शिव मंदिर पे ये ऐसी खतरनाक नक्काशियाँ बनाने का क्या उद्देश्य होगा, ये तो स्पष्ट नहीं है। अब तो इसको बताने वाला भी कोई नहीं है कि ये नक्काशियाँ किससे मेल खा रही हैं। हमने काफ़ी सर्च किया बट कुछ मिला नहीं इसके बारे में। शायद ये शिवगण रहे होंगे जो इनको बना दिया गया हो, अंकित कर दिया गया हो। वो ऐसे दिखते भी हैं। मंदिर के एक दीवार पे यहाँ श्री गणेश जी और दूसरी तरफ हनुमान जी का चित्र बना हुआ है।
और आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर का जो आधार है वो अष्टकोणीय है। ये 8 भुजाओं में क्यों निर्मित है? क्योंकि वास्तु दृष्टि से अगर देखें तो 8 भुजाएं हुआ करती हैं, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा भी उनके बीच में जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो डायरेक्शंस होते थे वो वास्तु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। ये रहा शिवलिंग जो कि इस मंदिर के बिल्कुल मध्य में रखा गया है और उसके नीचे उसका आधार, एक और आधार बनाया गया है और एक ऊपर आप देख सकते हैं। इस आधार भाग को जो है आप देख रहे होंगे क्षतिग्रस्त है और उसका जो नीचे वाला जो आधार है वो वैसा का बना हुआ है। इसके बगल में आप एक दूसरा भी शिवलिंग देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि एक मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग रखने की क्या आवश्यकता थी। इस पे नाग का चित्र भी बना हुआ है, काफ़ी देखने में बड़ा प्यारा और अच्छा शिवलिंग है। इसकी वजह ये थी कि कुछ अराजक तत्वों ने इस मंदिर से छेड़छाड़ की है, इसको तोड़ा है। आप देख सकते हैं इन 2 भागों को और नंदी जी का जो मुंह है इसको भी तोड़ फोड़ किए हैं। इसलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर देखें तो जब भी कभी किसी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो वह खंडित हो जाती है और उसकी पूजा नहीं की जाती। तो इसीलिए इसके बगल में एक दूसरा शिवलिंग रखा गया है ताकि लोग आएँ और पूजा कर सकें। दोस्तों ये है वही पूरब की तरफ जो घाट है, जो अंदर से देखिए बेहद खूबसूरत दिखता है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, लेकिन अब ये इस्तेमाल में नहीं है। और अब मैं बताता हूँ इस मंदिर की सबसे ख़ास बात। जब मैं इसके अंदर पहुँचा तो जब मैं कुछ बोल रहा था तो उसके जो वाइब्रेशंस थे वो बहुत ही आरामदायक थे, मतलब माइंड को बड़ा सुकून दे रहे थे। चाहे आप तेज़ बोलो और चाहे धीमा, दोनों केस में वाइब्रेशन एक निरंतर ध्वनि के साथ में हमको मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ ओम जैसे ध्वनि का जो है उच्चारण करें और कुछ फील करें। तो हमने करीब 15 से 20 मिनट तक इस तरह का काम किया और देखा कि जो वाइब्रेशन थे वो तुरंत ही माइंड को एकदम शांत कर दे रहे थे। और इस तरह के वाइब्रेशंस अधिकतर मंदिरों में नहीं देखने को मिलते हैं कि आप कहीं जाएंगे तो कहीं कहीं वाइब्रेशन दिखते हैं। और आप जब यहाँ पे ओम या ऐसी ध्वनि बोलेंगे तो इसके गुंबद में जो 16 फलक हैं, 16 डायरेक्शन में ये आवाज़ टूट जाती है और नीचे तक आकर के फिर से मिलती है और फिर से पुनः होती है। तो इस वाइब्रेशन से माइंड में एक साउंड थेरेपी की तरह इसका उपचार हो जाता है। शायद इसीलिए मस्तिष्क को बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पे जब आप आएँ तो इस चीज़ को ज़रूर फील करें और इस वाइब्रेशंस को फील करने के लिए आप यहाँ बैठें और थोड़ी देर मंत्रोच्चारण करें। हमने कुछ रिकॉर्ड किया है, आपको मैं सुनाता हूँ कि ओम नमः शिवाय यहाँ पे बोलो तो कैसा सुनाई देता है। तो चलिए सुनते हैं। माइक के पास से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो दोस्तों सुना आपने। अब यहाँ पे एक ख्याल हमारे दिमाग में ये आया कि जब कोई इंसान जब परेशान होता है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता है, तो जब कहीं कोई सहारा नहीं मिलता तो वह मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। तो इन चीज़ों को अगर देखें कि यह मंदिर जो निर्माण करता थे, क्या ये सोच करके उन्होंने इस तरह का डिज़ाइन और इसकी वास्तु ज्योमेट्री को ऐसे डिज़ाइन किया कि इस तरह की साउंड थेरेपी के द्वारा लोगों का उपचार हो सके और उनके मस्तिष्क को आराम मिल सके। तो हमने ये जानने के लिए इसकी ज्योमेट्री को अगर हम ड्रॉ किए तो इसके ग्राफ को आप देखेंगे कि एकदम परफेक्ट डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे शिवलिंग है और जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं उस साइड में दीवारें हैं और डायगोनल साइड पे उसके अंदर प्रवेश करने के 4 द्वार हैं और 4 दीवारें। कुल मिला के अष्टकोणीय आधार वो बन जाता है। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, शोध में ये चीज़ अब आ चुकी है और प्राचीन पद्धतियों से भी साउंड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे तिब्बत में और अपने भारत में भी हिंदू धर्मों में इन चीज़ों से उपचार किया जाता रहा है पहले, कि जब आप कभी तनावग्रस्त होते हैं या बहुत ही उन्माद में होते हैं तो मस्तिष्क से
एक तरंगे निकलती हैं जो कि सूक्ष्म तरंगे होती हैं, और वो तरंगे आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स है उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। ये हार्मोन जो कॉर्टिसोल होता है ये शरीर में समय से पहले बुढ़ापा लाने के लिए एक उत्तरदायी हार्मोन है। इसीलिए इस हार्मोन्स का उत्पादन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये खास करके उन्माद के समय में होता है। लेकिन जब हम विशेष ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे ओम की ध्वनि जो कि एक अनंत ध्वनि है, मंदिरों में हम इसी शब्द को सबसे ज़्यादा सुन सकते हैं। तो इसके अलावा भी नेचर साउंड्स हैं और बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जिनको सुनने के बाद में दिमाग में वो तरंगें शांत हो जाती हैं और एक नई पॉजिटिव वेव्स पैदा होती हैं जो हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को तुरंत ही आराम पहुंचाती हैं, जिससे आपको एक असीम शांति की अनुभूति होती है। तो आपको ये लगता है कि हमारी थकान मानो दूर हो गई है और हमें एक रिलैक्स मिल गया है। इस तरीके को आज के समय में भी लोग यूज़ करते हैं जिनको नींद नहीं आती है, जो भी इस तरह के चीज़ों से ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं, तो वो इस तरह के साउंड्स सुनते हैं और अपने माइंड को एकदम शांत करते हैं। और हम लोगों को भी इस उपचार पद्धति का इस्तेमाल करके अपने भी दिमाग को ऐसे ही शांत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो को देखा, समझा और ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और हम भी इस उत्साह के साथ में ऐसे ही जगहों के नए नए वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। तो चलिए अब चलते हैं। मैं श्याम मोहन मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।